हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल के लिए प्रीवियस ईयर मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये वही क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपनी वैदिक मैथ्स यानी कि कैलकुलेशन ट्रिक्स को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हैं। उस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ उस पेज में जुड़िए और अपनी कैलकुलेशन ट्रिक्स को और बेहतर और अच्छा बनाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि मैथ के रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास। कहता है कि एक प्लेट का जो विक्रय मूल्य है वो अ, उसके क्रय मूल्य का 140% है। तो एक प्लेट है जिसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 140% है, यानी कि 140% है। परसेंटेज का 100 नीचे लगेगा। किसका 140% है? उसे क्रय मूल्य का यानी कि कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस अपॉन में जो कॉस्ट प्राइस है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 140 डिवाइड बाय कितना, 100 आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये क्रय मूल्य 100 है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हुआ, सीपी कितना हुआ, 100 हुआ, और विक्रय मूल्य कितना 140 है। ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि 100 की चीज कितने में बेच रहा है, 140 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है। 100 की चीज 140 में बेच के 40 का प्रॉफिट कमा रहा है। आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी। सीपी कितना है, 100, यानी कि क्रय मूल्य 100 है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40% आ जाएगा। यानी कि उसका जो लाभ प्रतिशत था वो था 40%। ऑप्शन नंबर ए इसका, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या हमारा आंसर ये सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एक कार्य को एन पुरुष 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को एन पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पांच पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं। कितने पुरुष 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देंगे, 5 पुरुष 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देंगे। और शेष कार्य 18 दिनों में पूरा किया गया है। तो एन का मान आपको बताना है कितना है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि एन पुरुष 15 दिन में कार्य को कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, एन पुरुष हैं, ये कि दिन कितने दिन लेंगे कार्य को पूरा करने में, 15 दिन लेंगे। फिर एन कितने पुरुष, 5 पुरुष 3 दिन के बाद कार्य छोड़ देंगे, मतलब 5 दिन तक तो एन बंदों ने काम किया होगा। ठीक है ना। 3 दिन तक तो एन बंदों ने काम किया होगा। पहले कह रहा है कि एन पुरुष जो है वो 15 दिन में काम पूरा कर देते, तो एन पुरुष 15 दिन में काम पूरा कर दिया। फिर 5 पुरुष जो है वो 3 दिन बाद कार्य छोड़ देंगे, यानी कि 5 पुरुष छोड़ देंगे, मतलब एन पुरुष ने मिलके 3 दिन तक तो काम किया होगा। उसके बाद 5 पुरुष ने कार्य को छोड़ दिया, यानी कि बंदे कितने रह गए, अब रह गए बंदे आपके पास n-5 रह गए। 5 बंदों ने कार्य कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य 18 दिनों में पूरा किया गया। तो शेष कार्य कितना, शेष कार्य किया गया 18 दिनों में पूरा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15n इजिकल टू, ये हो जाएगा 3n, प्लस में अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 18n, माइनस में 18 इंटू में 5, 8 5 40, 5 4 9 90 होता है। ठीक है ना। इस सबको सॉल्व करेंगे, 18 3 21 और 90 इस तरफ आ जाएगा, 18 3 21 हो जाएगा, 21n माइनस में कितना हो जाएगा, 15n हो जाएगा। और 90 इजिकल टू 21 में से 15 गई, कितना बचेगा, 6n। और यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90/6। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी कि n की वैल्यू कितनी थी, 15 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपके पास ये डीआई का क्वेश्चन है। हिंदी में अधिकतम अंक दे रखे हैं और प्राप्तक कितने अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में अधिकतम अंक प्राप्तक। तो ये आपको दे रखा है। आपको बताना है कि सभी 5 विषयों को मिलाकर अ, अनूप द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। सभी 5 विषयों को मिलाना है और अनूप द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा। तो पहले तो हमें क्या करना है, उन्होंने कितने अंक प्राप्त करे उन सबको हम ऐड कर ले, यानी कि 74 प्लस 84 प्लस 124 प्लस 36.4 प्लस 47, ये उसने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है ना। इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 74 84 124 36.4 47 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ऐड करके आएगा, टोटल स्कोर जो वो करेंगे वो कितना आएगा, 365.4 आ जाएगा। मतलब इतना उसने टोटल स्कोर करा है। ठीक है ना। और टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 100 100 टोटल मार्क्स, ये तो मार्क्स ऑब्टेन्ड है। ये कितने हैं मार्क्स, ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड। ये मार्क्स क्या है, ऑब्टेन्ड है। और टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें, टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, अधिकतम अंक को ऐड कर देंगे, यानी कि 100 प्लस 100 प्लस कितना, 150 प्लस 50
और प्लस में कितना 50। अगर इन सबको हम ऐड करें तो टोटल मार्क्स हमारे पास जो बनेंगे वो कितने बनेंगे 450 बनेंगे, यानी कि 450 में से उसने 365.4 अंक जो है वो प्राप्त करे। ठीक है ना, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें इसके प्राप्त अंक निकालने हैं, कितने कितने अंक उसने प्राप्त करे हैं। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कितने अंक मिले हैं, हमें मिले हैं 365.5 अंक मिले हैं, कितने में से 450 में से। तो इसका हम कितना प्रतिशत है वो हम निकाल लेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन में कटिंग करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेशन में आएगा 81.2%। 81.2% इसको सॉल्व करोगे 365.5 डिवाइड बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 81.2% आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। तो 81.2% ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है 81.2%। देख लेते हैं क्या ये आंसर सही है हमारा। ठीक है ना, तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, 81.2% इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि एक निश्चित राशि पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है यदि दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये है और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 576 है। तो आपको ब्याज की दर बतानी है कितनी होगी। इसका मैं आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ कैसे करना है। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास जो दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है वो 400 है। ये दूसरे वर्ष का है। दूसरे वर्ष के बाद तीसरा वर्ष भी आया होगा। दूसरे वर्ष के बाद क्या आया होगा, तीसरा वर्ष भी आया होगा और इसके बाद चौथा वर्ष आया होगा। चौथे वर्ष में कितना हो गया 576 हो गया। मैंने मान लिया कि यहाँ पर राशि कितनी रही होगी, एक्स रही होगी। मैंने मान लिया कि यहाँ पर राशि कितनी रही होगी, एक्स यहाँ पर रही होगी। अब आपको 400 से अगर एक्स के लिए पर जाना है, चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन है, तो 400 से अगर एक्स पर जाना है, 400 से कहाँ पर जाना है, अगर एक्स पर जाना है तो आप 400 को मल्टीप्लाई करोगे किससे। अगर 400 से आपको एक्स पर जाना है तो आप 400 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप 400 को मल्टीप्लाई करोगे एक्स बटे 400 से, तभी आप 400 से एक्स पर जा सकते हो। अगर आपको 400 से x पर जाना है तो आप 400 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x बटे 400 से। अगर यहाँ x बटे 400 से करा है तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, x बटे 400 से ही मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि आपके पास जो मूलधन यानी कि जो प्रिंसिपल होगा 400, उसको आपने x बटे 400 से मल्टीप्लाई करा, फिर एक बार और x बटे 400 से मल्टीप्लाई करा और इसके पास आपके पास कितना आ जाएगा 576 आ जाएगा। तो कटिंग कर देंगे, 400 से 400 कैंसिल हुआ, ये 400 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 576 मल्टीप्लाई बाई कितना 400। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर या फिर हम कहूँ एक्स की अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगाओगे तो यहाँ कितना आएगा 576 मल्टीप्लाई बाय 400 आएगा। ठीक है ना, 576 मल्टीप्लाई बाय 400 हो जाएगा। तो 576 किसका होता है, 576 होता है किसका 24 का, और मल्टीप्लाई बाय 400 किसका होता है 20 का होता है। तो 24 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा 480 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 480 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 480। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 480 आ जाएगी। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 480। यानी कि 400 से हम कितने पे गए हैं, 400 से हम गए हैं 480 से 80 पे। 400 से हम कितने पे गए हैं 480 पे गए हैं। तो कितना ब्याज लिया हमने 80 का ब्याज लिया है। तो हम देख लेंगे कि 80 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है। 80 400 का कितना प्रतिशत, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, 4 एकम में 4 हो जाएगा और 40 बचेगा, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा या 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20%। यानी कि कितने प्रतिशत का हमने ब्याज लिया है, 20% का यहाँ पर ब्याज लिया गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई फॉर्मुला आपने नहीं लगाना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे आपने करा था, पहले हमने 400 से x पर गए। 400 से x पर जाने के लिए क्या करेंगे, x बटे 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 400 को पहले हमने एक बार x बटे 400 से करा, फिर दूसरी बार करा तो कितना है 576 आया। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 480। तो 400 से हम 480 पे जाने के लिए कितना ब्याज लिया हमने, 80 रुपए का ब्याज लिया, कितने पे 400 पे। तो 80 400 कितना परसेंट है 20%। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 का 10 प्लस 1/4 का 12 का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि 1/2 का 10 प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर 1/4 का 12, इसका मान आपको ज्ञात करना है कितना होगा। तो दो पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4 तिये 12 हो जाएगा और 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 8 होना चाहिए। देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल बोर्ड में सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। एसएससी एमटीएस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 जुलाई 2022 शिफ्ट 2 का ये पेपर है। ठीक है ना, यहाँ लिखा गया है 20 जुलाई 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर है। तो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि एक विशेष क्रम में व्यवस्थित 9 पुस्तकों में से 5 पुस्तकों 9 पुस्तकों में से 5
पृष्ठों की संख्या का माध्य कितना है, 430 है। अंतिम 5 पुस्तकों की पृष्ठों की संख्या का माध्य कितना है, 380 है। और सभी 9 पुस्तकों की पृष्ठों की संख्या का माध्य कितना है, 400 है। तो पांचवी पुस्तक आपको बतानी है कितनी होगी। तो आपको पता है कि एवरेज इनटू में नंबर बराबर होता है किसके, जोड़ के बराबर होता है। ठीक है ना। तो टोटल कितनी पुस्तकें हैं, टोटल है कितनी, 9 पुस्तकें हैं। तो टोटल है 9 पुस्तकों का जो माध्य है वो कितना है, 400 है। तो जोड़ कितना हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा। जोड़ कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। 9 पुस्तकों का माध्य कितना है, 400। तो जोड़ कितना होगा, 3600। कह रहा है कि इनमें से पहली पांच का जो माध्य है, यानी कि पहली पांच का माध्य कितना है, 430 है। तो 430 का जो जोड़ हो जाएगा, पहली पांच का जोड़ कितना हो जाएगा, 430 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2150। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि आखिरी की पांच, इनका जो माध्य होगा, आखिरी की पांच का माध्य कितना है, 380 है। तो मल्टीप्लाई बाय 380, और इनका जो जोड़ हो जाएगा वो हो जाएगा 1900। इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 1900 होगी। तो टोटल बुक कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है ना। यहाँ पर जोड़ अगर हम करेंगे 2150 और किसका जोड़, 1900 का जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा 0 5 9 10 2 3 और 1 4, 4050 हो जाएगा। अगर हम इन 10 बुक में से ये 9 बुक हटा दें तो कौन सी बुक रह जाएगी, फिफ्थ नंबर की बुक रह जाएगी। कौन सी नंबर की, फिफ्थ नंबर की यहाँ पर हमारे पास बुक रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 4050 में से 3600 को माइनस कर देंगे। 4050 में से 3600 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा, 450 रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऐसा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो पांचवी संख्या की जो पांचवी नंबर पे जो बुक थी उसमें कितने पृष्ठ थे, उसमें 450। तो ऑप्शन नंबर ए सा करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो ए इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका डीआई से है। ठीक है ना। ये ग्राफ आपको दे रखा है। कह रहा है कि 6 अलग अलग विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को यहाँ पर दर्शाया गया है, और आपको बताना है कि छात्र द्वारा S2 और S4 में प्राप्त कुल अंक, छात्र द्वारा S2 और S4 में प्राप्त कुल अंक S5 में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के कितने प्रतिशत अधिक है। तो S2 में और S4 में अगर मैं देखूं तो प्राप्त कुल अंक यानी कि 67 प्लस 83, S2 और S4 में अगर हम देखते हैं तो S2 में कितने अंक मिले हैं, उसे 67 मिले हैं, और S4 में कितने मिले हैं, 83 मिले हैं। तो टोटल अंक कितने हो गए, ये हो गए 150 अंक हो गए। ठीक है ना। मतलब प्राप्त अंक S5 में कितने हैं, 85 हैं। S5 में कितने हैं, S5 में है 85 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है ये आपको निकालना है। तो 150 हो गए, S5 में कितने हैं, 85 है। तो अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर कितने अधिक हैं, तो हम क्या करेंगे, 150 में से 85 को माइनस कर देंगे तो कितने अधिक हो जाएंगे ये। तो 150 में से 85 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65। तो कितने अधिक है ये, 65 अधिक है। ठीक है ना। 65 अधिक है, किससे अधिक है वो निकालना है हमने। तो किससे अधिक है, 85 से अधिक है। तो इसको अगर हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 65 जो है वो 85 का कितना प्रतिशत है, ये आपको निकालना है। तो S2 और S4 को मिला के 150 अंक थे, S5 में कितने थे, 85। तो कितने ज्यादा अंक है, 65 अंक ज्यादा है। कितने से किससे ज्यादा है, 85 से। तो 65 का कितना प्रतिशत है, इसको निकालेंगे तो इसका सही आंसर अप्रोक्सीमेशन जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 76.47%। कटिंग करोगे तो 76.47% आएगा। देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। तो 76.47, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो 76.47% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और क्वेश्चंस के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अनुप्रवाह जाने वाली, अनुप्रवाह का मतलब होता है आपके पास, अनुप्रवाह मतलब होता है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम अगर कोई, यानी कि धारा के साथ, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के साथ जाने के लिए गति कितनी है, 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। धारा की गति कितनी है, 1 किलोमीटर। तो धारा यानी कि डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो हमें पता है कि क्या होती है, ऐड होती है। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, ऐड, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना है, 22 किलोमीटर पर आवर है। धारा की गति यानी कि वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। 1 किलोमीटर पर आवर किसकी गति दे रखी है, धारा की गति दे रखी है। 3 घंटे अनुप्रवाह और 2 घंटे अर्ध, अर्ध का अर्ध प्रवाह, उधर प्रवाह, उधर प्रवाह मतलब होता है अपस्ट्रीम, यानी कि धारा के विपरीत, ये होता है डाउनस्ट्रीम, मतलब धारा के साथ कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड हमें पता है कि एक्स प्लस वाई है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 22 है, जिसमें से वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, इज इक्वल टू कितना, 22, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 21 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है ना। अगर हम यहाँ से अपस्ट्रीम यानी कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकाले, यानी कि धारा के विपरीत की स्पीड निकालें, तो धारा के विपरीत स्पीड कितनी हो जाएगी, 21 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यह हो जाएगी धारा की विपरीत की स्पीड। धारा के साथ 22 है, धारा के विपरीत कितनी है, धारा के साथ 22 स्पीड है, और धारा के विपरीत कितनी है, धारा के विपरीत है 20 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि 3 घंटे अनुप्रवाह यानी कि 3 घंटे चलेगा, तो डिस्टेंस निकालना है, तो 3 घंटे चलेगा वो धारा के साथ, और धारा के साथ स्पीड कितनी है, 22। तो 3 इंटू में 22,
प्लस धारा के विपरीत कितने चलेगा, 2 घंटे चलेगा, कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से। तो ये हो जाएगा 66 प्लस कितना, 40। तो 66 प्लस 40 कितना होता है, 106 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, 106 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा। तो अनुप्रवाह का मतलब होता है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है एक्स प्लस वाई। एक्स का मतलब होता है बोट की स्पीड, वाई का मतलब होता है पानी की स्पीड। कितना है, 22 किलोमीटर पर आवर। वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 21। और धारा के विपरीत यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड हमने यहाँ पर निकाल ली, तो धारा की विपरीत स्पीड कितनी आ जाएगी, 20। कह रहा है कि अगर अनुप्रवाह जाएगा 3 घंटे, कितने की स्पीड से, 22 की स्पीड से, तो कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा, 66। और 2 घंटे जाएगा धारा के विपरीत कितने की स्पीड से, 20 की स्पीड से, तो कितना करेगा, 40। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 106 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि एस अकेले किसी कार्य को 14 दिनों में करता है, टी 21 दिनों में, यू 28 दिनों में करता है, तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मिलके कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो कह रहा है कि एस जो है वो किसी कार्य को 14 दिनों में करता है, टी जो है वो उसी कार्य को 21 दिनों में करता है, और जो हमारे पास यू है वो उसी कार्य को कितने दिनों में, 28 दिनों में करता है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 21, 14 और 28 का, तो 21, 14 और 28 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 84 आ जाएगा एलसीएम। ये एलसीएम आ गया, यहाँ से हम निकालेंगे एफिशिएंसी, तो 84/14 कितना होता है, 7। ये एस की एफिशिएंसी आ जाएगी 84/21 कितना होता है, 4। ये टी की एफिशिएंसी आ जाएगी, और 84/28 कितना होता है हमारे पास, 84/28 हमारे पास हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगी हमारे पास यू की एफिशिएंसी। कह रहा है कि अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे, कौन, एस प्लस टी प्लस यू, तो टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला हमें पता है कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तो वर्क कितना है, वर्क है हमारे पास 84, और एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 14। 7, 3, 10 और 4, 14, ये इनको मिलाएंगे तो 14 हो जाएगी। तो 7, 3, 10 और 4, 14, एफिशिएंसी 14 होनी चाहिए थी। तो कटिंग करेंगे, 84/6, 4, 10, 14, सॉरी यहाँ पर हमने 7 लिख दिया, यहाँ पर आएगा 6। 6, 4, 10, यहाँ गलती हो गई है। 6, 4, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। तो 84 बटे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 84/13 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो 84/13 ऑप्शन नंबर ए में है। तो क्या इसका आंसर सही है, जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, 84/13 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि ए बराबर है 2/3। ए बराबर है किसके, 2/3। यहाँ पर भाग डिवाइड बाय कितना, 4/9। तो आपको पता है कि अगर मैं 2/3 लिखा है उसको भाग को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा तो 9/4 हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो ये 3 तिया 9, 2 एक कम में 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, ये 3/2, ये आएगी ए की वैल्यू। इसी तरह से अगर हम बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, 6/11 मल्टीप्लाई बाय 33/12। कटिंग करेंगे, 11 तिये 33 और 6 दूनी 12, कितना आ जाएगा, 3/2, ये बी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू की बात करें तो सी की वैल्यू आपके पास 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9/2। कटिंग करेंगे तो सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3/2 आ गई। आपको निकालना है ए इंटू में बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू भी 3/2 है, बी की वैल्यू भी 3/2 है, सी की वैल्यू भी 3/2 है। तो पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 9/4 हो जाएगा, माइनस में 3/2। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 माइनस में 6, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर सही है। तो यहाँ दोस्तों आंसर बिल्कुल सही है, 3/4 इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बोर्ड मास से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, तो ये थे आपके पास एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस के जो एग्जाम आपके पास होने वाले हैं उनके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी तरह से हम डेली के डेली 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहेंगे और आपके एग्जाम तक आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी, बहुत बूस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, उम्मीद है आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। आपके चैनल के आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो हम आपके लिए इसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन लाते रहें, उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से करवाते रहें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी